हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, फेडरलिज्म। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है कि फेडरलिज्म होता क्या है और इंडिया फेडरल कंट्री कैसे बनी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। सबसे पहले समझते हैं फेडरलिज्म की डेफिनेशन। फेडरलिज्म होता क्या है? फेडरलिज्म एक ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर डिवाइड होती है एक सेंट्रल अथॉरिटी और उसके वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है कि the power is divided between a central authority and the various constituent units of a country। जैसा कि इंडिया के कंटेक्स्ट में समझते हैं, इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे कंट्री के लिए है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स है जो कि ईच स्टेट के लिए है। तो यहाँ पे इंडिया में कैसा सेटअप है? इंडिया में एक फेडरल सेटअप है। कैसे कि कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब इसमें होता क्या है कि जो कोई सिटीजन है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी रूल करती है। मींस मतलब एक ही सिटीजन पे दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट काम कर रहे हैं। सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो नेशनल इश्यूज हैंडल करती है, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी से रिलेटेड मैटर, वो डील करता है। और दूसरी गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट, जो कि लोकल इश्यूज हैंडल करती है, जैसे पुलिस, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा। दोनों गवर्नमेंट आपस में इंडिपेंडेंट है, मतलब ये एक दूसरे के काम में नो इंटरफेरेंस। ये अपना अपना काम करते हैं, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते। नाउ हम बात करते हैं कि दुनिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो फेडरल कंट्रीज हैं। तो सबसे पहले कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, वेनेजुएला, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उसके बाद जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया, नाइजीरिया, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया एंड रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो फेडरल कंट्रीज़ हैं। तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी MCQ क्वेश्चन आ सकता है, उसमें पूछा जा सकता है 4 कंट्री के नाम दे देंगे, उनमें से कौन से फेडरल कंट्री है, कौन से फेडरल कंट्री नहीं है। तो ये मैप आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब सवाल आता है कि फेडरल और यूनिटरी सिस्टम में फ़र्क क्या होता है। तो यूनिटरी सिस्टम में बेसिकली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। जो पावर होता है, एक्चुअल पावर, वो सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी के पास होता है, या इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हैं। जो नीचे, उसके नीचे की जो सब यूनिट्स होती है, जो नीचे की स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, वो सबऑर्डिनेट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ऑर्डर पास करते हैं और वो उस पर काम करते हैं। इसके एग्जांपल्स यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। अब दूसरा हम देखते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें दो या दो से ज़्यादा लेवल पे गवर्नमेंट होती है। जो सब यूनिट्स होती है, जो स्टेट्स होते हैं, वो यूनिटरी सिस्टम की तरह सबऑर्डिनेट नहीं होते सेंट्रल गवर्नमेंट के। वो अपना काम इंडिपेंडेंटली करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा, जैसे यूनिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑर्डर पास कर देता है स्टेट गवर्नमेंट को, बट इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है, उसको ऑर्डर पास नहीं कर सकता। जैसे कि इंडिया में ऐसा सेटअप है, US में ऐसा सेटअप है। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है एग्जाम में। तो देखते हैं। पहला फीचर है कि 2 और मोर लेवल ऑफ
और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। दो या दो से ज़्यादा, मिनिमम दो टीयर ऑफ गवर्नमेंट तो होना चाहिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा। अगर दो से ज़्यादा हो तो लोकल गवर्नमेंट हो जाएगा, जैसे पंचायती राज वगैरह। तीसरा, डिवीजन ऑफ पावर और अथॉरिटी बिटवीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। ओके, बिटवीन, यहाँ पे डिफरेंट आना था। सेकंड फीचर, जो पावर है वो डिवाइड होनी चाहिए, तो जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनके बीच में। सिटीजन सेम होगा, एक ही सिटीजन होगा, बट उसके ऊपर दो गवर्नमेंट होगी या तीन गवर्नमेंट होगी, और उन जो गवर्नमेंट की पावर है वो एक्चुअल में डिसाइडेड होनी चाहिए। तीसरा है, जो डिवीजन ऑफ पावर है वो स्पेसिफाई होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, वो रिटर्न होना चाहिए। सो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है। ये ज़रूरी क्यों है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना? कि कल को ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाने लग जाए, उसको ऑर्डर देने लग जाए, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको मना कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज़ मेंशन्ड इन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट है ना स्टेट गवर्नमेंट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वही उनको फॉलो करना है। चौथा, जो फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल प्रोविजन दिए गए हैं कि कैसे उनके बीच में पावर शेयर होगी, किस चीज़ पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, किस सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, कौन सा मैटर ये हैंडल करेंगे स्टेट गवर्नमेंट वाले, कौन सा मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैंडल करेंगे। तो वो चीज़ें फंडामेंटल प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उनको यूनिलैटरली चेंज नहीं करा सकता। यूनिलैटरली में कि कोई भी एक गवर्नमेंट चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए कि उसको चेंज करना है, तो वो नहीं कर सकते। इसमें दोनों को आपस में मिल के, दोनों का कंसेंट चाहिए, दोनों की सहमति चाहिए इसको चेंज करने के लिए। तीसरा, जुडिशरी और कोर्ट। जो जुडिशरी और कोर्ट होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगा, जो इनके बीच में पावर डिवीजन है उसको इंटरप्रेट करेगा। और अगर कल को ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कुछ डिस्प्यूट होगा, तो उस समय पे द कोर्ट विल एक्ट लाइक एन एम्पायर, एक एम्पायर की तरह एक्ट करेगा कोर्ट, और फैसला करेगा, उनके डिस्प्यूट को सुलझाएगा, रिजोल्व करेगा। तीसरा, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। जो दोनों गवर्नमेंट हैं या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट है, उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू प्री डिफाइंड होना चाहिए, स्पेसिफिकली डिफाइंड होना चाहिए कि इनको यहाँ पे से रेवेन्यू आएगा, स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ से रेवेन्यू आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस जगह से रेवेन्यू आएगा, ताकि वो आपस में स्वतंत्र होकर काम कर सके, एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहे, स्वतंत्र होकर काम कर सके और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनी रहे। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। तो दो तरीके हैं, देयर आर टू रूट्स, दो रूट है जिनसे फेडरेशन बनाई जा सकती है। पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है, कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट मिलके एक फेडरेशन बनाते हैं, एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, तो इसको कहते हैं कमिंग टुगेदर। मतलब कुछ छोटे छोटे स्टेट थे, वो आपस में आए, वो मिले और उन्होंने एक बड़ी यूनिट बनाई, तो इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका एग्जांपल है यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा तरीका क्या है कि एक बहुत बड़ी लार्ज कंट्री है, उसमें छोटे छोटे स्टेट है, तो वो लार्ज कंट्री क्या करती है, वो डिसाइड करती है कि जो पावर है वो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं उनके बीच में, और उनकी जो नेशनल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, के बीच में पावर को डिवाइड करती है। जैसे कि इंडिया एक बड़ी कंट्री है जिसमें कि बहुत सारी छोटे छोटे स्टेट्स हैं। इंडिया ने डिसाइड करा कि जो इंडिया की नेशनल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके बीच में पावर को डिवाइड करें। अगर ये वाला फॉलो करते हैं रूट, तो इसको बोलते हैं हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो शॉर्ट में, यूनिटरी का मतलब एक हाथ में पावर, और फेडरल का मतलब पावर शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स, मतलब अलग अलग लेवल में पावर शेयर करेगी। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन आपके लिए, सिंस द यूनाइटेड स्टेट इज ए, किस टाइप का फेडरेशन है? अभी हमने दो टाइप के फेडरेशन पढ़े, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो ये है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। Type of federation, all the constituent states have equal powers and
स्टेट क्या है वहाँ की, कमज़ोर है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग है। बट इंडिया इज ए, अब इंडिया कैसे टाइप का फेडरेशन है, इंडिया है होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन, सम स्टेट हैव मोर पावर देन अदर्स इन इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया में किसके पास पावर ज़्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ ए फेडरल गवर्नमेंट इज, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इस वाले पार्ट से जो की फीचर्स है फेडरलिज्म के उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, तो इसमें पहला ऑप्शन है कि नेशनल गवर्नमेंट कुछ पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को देती है या स्टेट गवर्नमेंट्स को देती है, तो इसमें नेशनल गवर्नमेंट नहीं देता, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है पावर, तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा है कि पावर डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच, तो इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच, तो ये भी गलत। इसमें लिखा है कि इलेक्टेड ऑफिशियल होते हैं जिनको जनता वोट देके चुनती है, वो एक्सरसाइज करते हैं सुप्रीम पावर, तो इसमें ऐसा भी नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन क्या है कि गवर्नमेंट की जो पावर है वो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइडेड होती है, तो ये ऑप्शन है इसमें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और नेक्स्ट जो बाकी का पार्ट है इस चैप्टर का वो अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।